नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी विकास दुबे की, उस अपराधी की, उस गुंडे की, उस गैंगस्टर की। अब इसे आतंकवादी भी बता रही हैं सरकारें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अब इसे आतंकवादी भी बता रही हैं? आप कहेंगे आतंकवादी है, 8 पुलिस वालों को मार डाला, 6 को जख्मी कर दिया, एक स्थानीय लोग भी जख्मी हुआ, यानी कि 7 लोग जख्मी। ये आतंकवादी नहीं तो और क्या है? पर पलट के मैं आपसे यह भी पूछूंगा और सरकारों से पूछूंगा, 20 साल से यह गुंडा, यह गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में फल फूल कैसे रहा था? तब समझ में नहीं आ रहा था किसी भी सरकार को। और किसी भी सरकार, योगी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह वाकया अब से 90 घंटे पहले हुआ था। प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तमाम राजनीतिक दलों की पोल भी आज खोलने वाला हूं, किस तरह से ये संरक्षण देते हैं ऐसे आपराधिक तत्वों को, इन टिटपुंजियों को, और बाद में इन्हें कि आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी। हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए, शहादत का दर्जा हम देते हैं। ये शहीद हुए हैं, ये जाबाज थे, ये बहादुर थे। लेकिन शहीद की परिभाषा भी आधे लोगों को इस देश में समझ में नहीं आती है। शहीद का दर्जा किसे किसे मिला हुआ है और उसके साथ क्या कुछ सरकार को प्रावधान करने पड़ते हैं उनके परिवारों के लिए। सबसे आसान तरीका हो गया है, कोई मर गया उसे शहीद कह दो, श्रद्धांजलि दो, बात खत्म कर दो। 90 घंटे हो गए हैं, विकास दुबे का अता पता नहीं है। आसमान में अदृश्य हो गया, जमीन निगल गई उसे, वो गया कहां? हमारी उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस इस बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है। 90 घंटे बाद एक उसका साथी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और मैं यहां पर डिटेल देता हूं, 25 टीमें उसे पकड़ने में लगी हुई हैं, 150 जगह पर छापेमारी हो चुकी है। एसटीएफ, उत्तर प्रदेश में हर चीज का मर्ज एसटीएफ है। शिक्षा में घोटाला हो, एसटीएफ, पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाए तो एसटीएफ। ये एसटीएफ पहले कहां थी, अब क्या कर रही है, ये भी सवाल मैं आगे पूछने वाला हूं। सब लोग लगे हुए हैं, घर तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ दो, बुलडोजर चल रहे हैं, गाड़ियां तोड़ दो, लखनऊ में जो मकान है उसे तोड़ दो। विकास दुबे कहां है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके बाकी साथी कहां हैं? कोई जानकारी नहीं। पुलिस की टीम पर जब हमला हुआ, उन्होंने वापस अपने सहयोगियों को, अपनी बैकअप टीम्स को, अधिकारियों को बताया होगा ना, हम पर हमला हो गया, हम इस गांव में हैं, हमला हो गया। तो ये तो कोरोना संकट, संक्रमण काल है, वैसे ही आवाजाही कम है, पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है, तो ये रातों रात कहां गायब हो गया, कहां अदृश्य हो गया? इस सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारी किसकी थी? एक चौबेपुर का एसएचओ पूरे के पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। वो मुखबिरी कर दी तो हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। बस एक एसएचओ मुखबिर बन गया। पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? जिम्मेदारी किसकी है? कानपुर के एसपी ग्रामीण से लेकर, एसएसपी से लेकर, डीआईजी से लेकर, आईजी से लेकर, डीजीपी से लेकर, जिम्मेदारी किसकी है? आज तक तो आप ये कहते थे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हम खत्म करके मानेंगे, सारे नामी बदमाश, हिस्ट्री शीटर्स, उनकी पहचान कर ली गई है, शिनाख्त कर ली गई है, या तो वो जेल में जाएंगे, एनकाउंटर हो जाएगा, या प्रदेश छोड़ दो। तो ये विकास दुबे नाम का प्राणी, ये किस तरह से फल फूल रहा था? 150 केस थे इस पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? 150 केस इसके खिलाफ दर्ज थे, तो हाथ क्यों नहीं डाला गया? कहां गई पुलिस की बहादुरी? कहां गई उत्तर प्रदेश की ताल ठोकने की बात कि गुंडा राज खत्म कर देंगे? दिए तले अंधेरा हो रहा था क्या? और पुलिस अपनी कार्रवाई पर क्या बताती है, उसको भी देख लीजिए, फिर मैं चर्चा शुरू करने वाला हूं। सुनिए। उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं,
10 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। तो पुलिस बता रही है उसके घर पर दबिश की है, विस्फोटक मिले हैं, तमंचे मिल गए। देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस की, सब कुछ उन्होंने खंगाल दिया 90 घंटे में। तमंचे अपने कब्जे में ले लिए, विस्फोटक बरामद कर लिया, घर भी तोड़ रहे हैं। यह पुलिस की कार्रवाई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पुलिस और नेताओं ने मिलकर गैंगस्टर दुबे को बनाया और गैंगस्टर दुबे के रखवाले इन्वर्टेड कॉमास में डाल रहा हूं, हर पार्टी में है। यह भी पोल मैं खोलने वाला हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने वकील भी हैं, प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधींद्र भदौरिया बहुत दिनों बाद हमारी चर्चा में आए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुनील साजन युवा चेहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के। शीतल पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बेहतर उत्तर प्रदेश और इनकी जो अंदर की राजनीति है ना, और ये जो गठजोड़ है, शीतल भाई से ज्यादा कोई नहीं समझता। आज इसीलिए खास मैंने उन्हें न्योता दिया। और विभूति नारायण राय डीजी, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो अनिला, मेरा पहला सवाल तो ये, 90 घंटे हो गए, 5 तमंचे आपने ढूंढ निकाले, 2 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया, बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। 90 घंटे में आपने बहुत कुछ ढूंढ लिया, घर भी तोड़ दिया, गाड़ियां भी तोड़ दी। नहीं संदीप जी, 90 घंटे में ये तो किया है। इसके साथ साथ जो प्रेम प्रकाश है, अतुल दुबे है, दिनेश है, दयाशंकर अग्निहोत्री है, इनका भी एनकाउंटर भी हुआ है और पकड़ भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस दल जो है अपना कार्य नहीं कर रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 25 पुलिस दल बना दिए गए हैं, धरपकड़ हो रही है और बहुत जल्दी जो है ये विकास दुबे नाम का जो जीव है ये भी पकड़ ली जाती है। क्योंकि आपने पुलिस की तारीफ की ना, अब एक मिनट, पुलिस की तारीफ की ना, अब मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं दर्शकों, दिखाने वाला हूं और पढ़ने वाला हूं आपके सामने। आप भौचक्के रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि यह भी होता है इस देश में। मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा हूं, देवेंद्र मिश्र जो मारे गए इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में, आप जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, इस हमले में, 14 मार्च जो एसएसपी हैं कानपुर के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखते हैं। और चिट्ठी क्या लिखते हैं, बहुत लंबी चिट्ठी है, उसका मजमून आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभियुक्त विकास दुबे के खिलाफ कानपुर और दूसरे जिलों में करीब 150 मुकदमे संगीन मामलों में दर्ज हैं। हत्या लूट के अभियोग पंजीकृत होने और उसके द्वारा शिवली थाने में घुसकर हत्या कर देने, ऐसे अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के मकसद और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा चौबेपुर के थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। जब मेरे द्वारा विवेचक से पूछताछ की गई तो विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे जाने पर धारा हटा दी गई। और अब सुनिएगा दर्शकों, अब सुनिएगा, इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई ना कराना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। दूसरे माध्यम से भी जानकारी हुई है कि थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी का पहले से विकास दुबे के आस पास आना जाना और बातचीत है। एंड नाउ द क्लिंचर, यदि थाना अध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। देवेंद्र मिश्र, सीओ बिल्हौर।
अनिला सिंह, 14 तारीख को सीओ ने बता दिया था कुछ होगा बहुत बड़ा। पुलिस की भी मिली भगत है, सब सोते रहे। अब आप मुझे बता रही हैं पुलिस बहुत बहादुरी से काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोते रहे। मोहित अग्रवाल जो है, उन्होंने ये जो फाइल है एसएसपी के ऑफिस से मंगवा ली है और उन्होंने अब कहा है मंगवा कि के क्या करेंगे? 14 मार्च से अब तक क्या कर रहे थे? देखिए संदीप जी, पूरा एक सिस्टम होता है यहाँ पर। जो कार्य कर रही है पुलिस कर रही है। पुलिस में जैसा कि हमें भी पता है कि पूरे इसमें इनर सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा भेद भी दिया, जिसके कारण 8 शहादतें भी हो गई हैं। ये जो इनर सर्कल में एक आदमी था, मोहरे मत ढूंढिए, प्यादे मत ढूंढिए। एसएसपी को चिट्ठी गई हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई होगी ना। आप भाई, मोहित अग्रवाल जी ने एसएसपी ऑफिस से ये पत्र वाली फाइल मंगवा ली है। अब मंगवा ली 14 मार्च की फाइल, अब मंगवा ली जुलाई में। कितने महीने होते हैं मार्च और जुलाई के बीच? मैं एक बार गिनता हूं, मेरी गिनती बहुत कमजोर है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो लगभग 4 महीने या 3.5 महीने कह देता हूं। गिनती गलत तो नहीं है ना मेरी? 3.5 महीने। नहीं, आपकी गिनती बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होती है संदीप जी। मैं तो जानती हूँ अर्थव्यवस्था का भी कोई प्रश्न होता है, वो आप चूकते नहीं है, बारीक से बारीक पॉइंट निकाल के लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल ये कहना चाह रही हूँ कि आईजी साहब ने एसएसपी साहब के ऑफिस से ये फाइल मंगवा ली है। अब वो जांच होगी कि क्यों नहीं इसको संज्ञान में लिया गया। एक सीओ सर्कल ऑफिसर जो है एक बात कह रहा है, एसओ के लिए बात कह रहा है, उस सर्कल का सीओ की बात अगर एसएसपी ने नहीं सुनी है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो फोन रिकॉर्डिंग भी एक वायरल हो रखी है, लेकिन मैं बहुत ही एक मिनट अनिला एक मिनट, एक फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रखी है, मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये बहुत ही जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। यहां पर जिस चीज की पुख्ता जानकारी ना हो उसकी बिना पर मैं सवाल नहीं पूछता हूं। विभूति नारायण राय, चौंकाती है ये चिट्ठी आपको? सीओ लिख रहा है एसएसपी को 14 मार्च को बड़ी घटना हो जाएगी, 150 मामले दर्ज हैं, सब चुप रहते हैं। ये कोई एक मुखबिरी का मामला है? एसएसपी को पता है तो डीआईजी को पता होगा, आईजी को पता होगा, डीजीपी को भी पता होगा। गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से इस चिट्ठी को संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस स्टेशन ऑफिसर का जो इमीडिएट सुपरवाइजरी अफसर तो सीओ था, सबसे अच्छी जानकारी सीओ के पास हो सकती है और सीओ ने जो अपना कर्तव्य था पूरा कर दिया। उसने एसएसपी को लिख करके सूचित कर दिया, सिर्फ जवानी नहीं बल्कि लिख के सूचित कर दिया। और उसके बाद भी अगर उस एसओ को हटाया नहीं गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। और यहाँ तक जानकारी मिली कि जब वो पुलिस रेडिंग पार्टी जा रही थी तो उसके पास थाने से एक टेलीफोन भी आया था विकास दुबे के पास। और इसके बाद क्या बचता है? मुझे लगता है कि अगर ये सरकार इसके बाद भी एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो फिर नहीं, सिर्फ एसएसपी की बात नहीं है सर, आई विल इंटरप्ट यू। सिर्फ एसएसपी की बात नहीं है, बड़े गाजे बाजे के साथ गुंडा राज खत्म करने का कार्यक्रम चलाया गया था ना। हर इलाके में, हर जनपद में हिस्ट्री शीटर्स की सूची मांगी गई थी ना कि भैया गोली मार देंगे, ठाए ठाए कर देंगे, या तो सुबह छोड़ के जाना पड़ेगा, सुधर जाओ, वरना गोली मार देंगे। तो ये कानपुर कोई टिम्बकटू में तो नहीं है ना, राजधानी लखनऊ के बहुत नजदीक है। कानपुर में 150 मामले दर्ज जिस पर हो रखे हैं, जिस हिस्ट्री शीटर पर, वो सबकी निगाहों से कैसे निकल गया? नहीं, ये तो बड़ी सैड कमेंट्री है। उत्तर प्रदेश में जो दावे किए जा रहे थे वो कितने हवाई थे, ये तो उसका प्रमाण है। मतलब किसी आदमी के ऊपर 150 मुकदमे हो और वो कानपुर शहर से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर के दूर आराम से रह रहा है, उसका साम्राज्य चल रहा है, तो इसके बाद टिप्पणी की क्या जरूरत है? तो खुद ही अपने आप में एक टिप्पणी, ये खुद ही अपने आप में एक टिप्पणी है। लेकिन सुधींद्र भदौरिया, अभी मैं पूरे राजनीतिक सवाल और आपकी जिम्मेदारी और आपका भी किस तरह से संरक्षण हाथ रहा है उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, ये गुंडा राज खत्म करने की बात है, जिम्मेदारी किसी की तय होगी? किसी की जिम्मेदारी नहीं, बस ये मुखबिरी कर दी थी किसी ने, चौबेपुर के किसी एसएचओ ने फोन करके बता दिया था विकास दुबे को, उसने सबको गोली से मार दिया, बस मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सुधींद्र भदौरिया,
सुधींद्र भदौरिया, आपके पास आवाज जा रही है मेरी? नहीं, कनेक्शन ठीक कीजिए। सुनील साजन, आप जवाब दें इस बात का। जी संदीप जी, देखिए संदीप जी, मामला क्योंकि इतना बड़ा है और गंभीर है और इसमें तो केवल टाला नहीं जा सकता कि एक एसओ ने केवल मुखबिरी कर दी और अपराधी ने उनको मार दिया। मैं पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा और मुझे लगता है जिस तरीके से आप डिबेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। मेरे पास जो जानकारी है संदीप जी, कि जो चिट्ठी का जिक्र आप भी कर रहे हैं और सब जगह सोशल मीडिया में वायरल है, लेकिन सुबह से लेकर अभी शाम हो गई, शायद वो उसकी फाइल मिल नहीं रही है। एक और हमने पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा कि ठीक है, सारे कनेक्शन निकल रहे हैं, सभी दलों के कनेक्शन निकल रहे हैं, उसका सीडीआर सार्वजनिक कर दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन नेता उससे बात करता था, वो किस नेता से बात करता था, कौन अधिकारी है, किसने मुखबिरी की, सब कुछ तो है उसमें। लेकिन जब 2017 का वीडियो आया जिसमें वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और दूसरे नेताओं का नाम ले रहा है, तो आखिर सरकार क्यों भाग रही है? एक योगी सरकार के मंत्री का फोटो उनके साथ वायरल हो रहा है। हम केवल यह कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। क्या यही 2 विधायक अगर विपक्ष के होते तो अब तक मुकदमा लिख करके जेल भेज देते? योगी जी तांडव करने लगते। लेकिन अब देखिए, सोच समझ कर बयान देना मेरे कार्यक्रम में। सुनील साजन, सोच समझ कर बयान देना। अभी आपकी पोल भी खोलने वाला हूं। कितनों को आपने जेल में डाला या जेल से निकाल कर दुर्दांत अपराधियों को जो आपने मंत्री बनाया ना, मैं वो पोल खोलूंगा। अभी पीछा नहीं छोड़ रहा हूं किसी का, पर प्राथमिक जिम्मेदारी अभी योगी सरकार की है, तो मैं अभी वहीं पर सीमित हूं। सुन रहा है, देख रहा है। आप सारी पोल खोलिए संदीप जी, आप सारी पोल खोलिएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसकी पोल जरूर खुलनी चाहिए कि इतना बड़ा आतंकवादी, इसको पनाह कौन दे रहा था। आप देखिए, ये सरकार ने कहा ना कि हमने लिस्ट बनाई थी, क्या ये टॉप 10 उस थाने में उस लिस्ट में नहीं था, उस जिले की टॉप 10 में नहीं था, उस उत्तर प्रदेश की टॉप 10 में नहीं था? भूमाफिया ये था, लेकिन भूमाफिया की सूची में ये नहीं था। जब पुलिस दबिश देने जाती है तो पुलिस पहले उसको बता देती है। और उसने सिर्फ गोली नहीं मारी है, उसने काटा भी है। कुल्हाड़ी से देवेंद्र मिश्र की हत्या कुल्हाड़ी से की गई। उनको जलाना चाहता, हाँ कुल्हाड़ी से, और उनको जलाना चाहता था, उनके हथियार लेके गया है। तो उसको बताया किसने और उस घटना के बाद उसको निकाला किसने? और आज तक पता कैसे नहीं लग रहा? 90 घंटे हो गए, आज तक पता नहीं लग रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, 24 घंटे में किसी को भी ढूंढ लेगी। लेकिन अभी भी सरकार उसको बचा रही है, इसलिए बचा रही है कि वो मिल जाएगा तो सरकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना कि हम गुंडाराज के खिलाफ हैं, वो तय हो जाएगा। ये गुंडाराज कायम कर रहे हैं, गुंडाराज के खिलाफ नहीं है। नहीं, वो राजनीतिक आप बयान दे रहे हैं। शीतल पी सिंह, 1 मिनट, अभी वो मैं आपने भी गुंडाराज कैसे किया था, आप पीछे थोड़ा है, वो भी मैं पोल पट्टी खोलूंगा। लेकिन शीतल पी सिंह, देखिए, अभी मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जानबूझकर नहीं घुसा। पहले मैं इस मामले के अभी के फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा था, और राजनीतिक पोल पट्टी तो अभी मैं खोलनी शुरू करूंगा। 2000 से ये टटपुंजिया, ये गैंगस्टर बन गया। शिवली थाने में बीजेपी नेता की सबके सामने सरेआम गोली मारकर हत्या कर देता है, बीजेपी के ही नेता निकलवा देते हैं। उसके बाद ये पंचायत चुनाव में बीएसपी का समर्थन ले लेता है, पत्नी बनती है, चुनाव में उतरती है तो वो समाजवादी का समर्थन ले लेती है। 2017 में ये बीजेपी की बात कर रहा था। ये 20 साल से जो घूम रहा था खुला, इसमें राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, सब अपने आप में सख्त प्रशासक, तमाम लोग मुख्यमंत्री रहे। ये फलता फूलता रहा। हकीकत तो यह है, सबका हाथ रहा होगा ना इसके सर पर। जी बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत गलत परंपरा इस समय चल रही है। वो ये है कि कानून के राज की जगह कानून के आतंक का राज
पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें इसके पहले भी हो चुकी हैं और उन सब के नतीजे ये निकले हैं कि पुलिस वालों पर ढेर सारे मुकदमे हुए हैं और जनता पर बहुत सारे अत्याचार पुलिस के द्वारा हुए हैं। अभी भी ऐसा हो गया है कि अब गरीब, अल्पसंख्यक और तमाम स्त्रियां ये इस समय जुल्म के इतने शिकार हैं और पुलिस इस तरह से मनबढ़ हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि उससे क्या हो रहा है कि ये तबके अब थाने जाने में उनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी ओर अगर इस तरह का क्रिमिनल काकस बन जाता है जैसा कि इस घटना में है, जिसमें एक अपराधी लोकल थाने को पूरा अपने रिपोर्टिंग पे रखता है और उस लोकल थानेदार का भी इतना इंतजाम है कि एसएसपी के यहां उसकी शिकायत जाती है, एसएसपी उस पर कान नहीं देते और सीओ बेचारा एक ईमानदार जो है उस अपराधी पे कार्रवाई करना चाहता है तो वो अपनी जान गंवाता है। ऐसा 1982 में एक केपी सिंह नाम के डीवाईएसपी मारे गए थे उत्तर प्रदेश में ही, राय साहब जानते हैं उनको। राय साहब के जमाने में पुलिस ने ऐसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों के यहां मेरठ में खड़ा करके मार दिया था और राय साहब ने उसकी एफआईआर दर्ज की थी। और 91 में पीलीभीत में ऐसे ही सिखों के 10-12 लोगों को मार दिया था पुलिस ने। इन सब मामलों में पुलिस वालों को सजा हुई आखिर में। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये जो आतंकवाद पैदा किया जा रहा है कानून का उत्तर प्रदेश में, ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेगा, ये पुलिस को अपराधी बनाएगा। और इस घटना में हम साफ साफ देख रहे हैं गंगा बहा रहे हैं शीतल, यहाँ पुलिस अपराधी नहीं है। मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ शीतल, बदल गया है। मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूं। ये टिटपुंजिया सबके रडार से बाहर कैसे रहा? विकास दुबे के साथ पूरा थाना इन्वॉल्व है जी। ये बिल्कुल वो तो जगजाहिर है भाई। ये सरकार ये कह के आई कि पिछली सरकारें अपराधियों को प्रश्रय देती थी, हम अपराध उन्मूलन करेंगे। लेकिन ये अपराध उन्मूलन के नाम पे अगर आप पुलिस को अपराधी बना देंगे तो लोग कहां जाएंगे? इस मामले में आप ये पा रहे हैं कि पूरा जो लोकल थाना है वो उस अपराधी के साथ अपराधों में संलग्न है, वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, अपने सीओ को मरवा दे रहा है। ऐसी घटनाएं फिर पूरे प्रदेश में बहुत जगहों पे होंगी क्योंकि आपने उनको एक वरद हस्त दे दिया है। वो लोगों को जिसको चाहते हैं उसको गोली मार सकते हैं, किसी को भी क्रिमिनल कह के, यहां नोएडा में एक लड़के को मार दिया था, ऐसे तमाम किस्से हैं। आप कानून को कानून से चलाइए, कानून को कानून के आतंक से मत चलाइए, कानून के आतंक से ना चलाइए। सुधींद्र भदौरिया से कनेक्शन जुड़ गया है। सुधींद्र भदौरिया, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है। मैं अलग अलग पार्टियों की पोल तो बाद में खोलूंगा पर मैं एक कंसेंसस चाह रहा हूं। राजनीतिक संरक्षण के बिना ये दो कौड़ी के जो गुंडे जो अब आतंकवादी बन की शक्ल अख्तियार कर लिए, ये फल फूल सकते हैं? देखिए, अभी मुझसे पूर्व जो सज्जन बोल रहे थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये अपराधीकरण न 10 वर्ष में पैदा हुआ है और न 20 वर्ष में पैदा हुआ है। ये अपराधीकरण की राजनीति का परिणाम है कि विकास दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं। मैं तो इटावा का रहने वाला हूं, अपने निजी अनुभवों से कह सकता हूं कि पोलिंग के दिन भी मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है, अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करती है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस अपराधीकरण में तमाम ये लोग बड़े तेज होते हैं, हर पार्टियों में ये अपनी जाके जगह बना लेते हैं, पर जब तक हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को ठीक से नहीं समझेंगे, और जो आज देखिए, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये हो सकता है तमाम दलों में रहा हो, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारी पॉलिटिकल विल है तो पॉलिटिकल विल के माध्यम से हम इस तरह का कानून बना सकते हैं। तारकुंडे साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें तारकुंडे साहब ने अपराधीकरण को खत्म करने के लिए तमाम सुझाव दिए थे, पर जो केंद्र में सरकार आ जाती है, तमाम सरकारें आई हैं, आज भी कोई एक सरकार चल रही है, पर जब सरकार से बाहर रहते हैं तो कहते हैं कि हम बनाएंगे, पर जब सरकार में आ जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। आप मुझ पर आरोप लगाइएगा, आप कहेंगे कि आपकी पार्टी में थे, हो सकता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, नहीं हो सकता नहीं, जानबूझकर किया जाता है। अब वो पोल पट्टी खोलने का टाइम आ गया है, वो भी जरूरी है दर्शकों को बताना। पोल पट्टी खोलिए, पोल पट्टी यहाँ सबकी खुलेगी, सबकी खोलूंगा। पट्टियों में देखिए, मैं एक चीज और मैं बता दूं, मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में मैं रखना चाहता हूं। ये पोल पट्टी में इनके रिश्ते केवल राजनेताओं से नहीं होते हैं, उन लोगों से भी होते हैं जो व्यवस्था चला रहे हैं, चाहे वो धनबल वाले लोग हों
चाहे वो अन्य संस्थान जो है, बड़े बड़े संस्थान है, इनके शिक्षा केंद्र चलते हैं, इनके तमाम तरह के संचार माध्यम चलते हैं, तो आंखें मूंद लेते हैं ना। पूरा जाल बना रखा है। तो जब सरकारें बनती हैं, आपकी भी सरकार बनी, उसका जिक्र करूंगा, समाजवादी पार्टी का करूंगा, बीजेपी का, सबका जिक्र करूंगा कि एक ताल ठोकना अलग होता है, हकीकत क्या है उसकी पोल भी तो खुलनी चाहिए ना। प्रमोद तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और प्रमोद तिवारी वरिष्ठ नेता तो हैं ही, वरिष्ठ वकील भी हैं। और प्रमोद तिवारी, आपसे सटे हुए इलाके का ही जिक्र करते हुए शुरुआत कर रहा हूं मैं, ये जो पोल पट्टी खोल रहा हूं। रघुराज प्रताप सिंह की बात करता हूं, राजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। 1996 में कल्याण सिंह प्रतापगढ़ पहुंचे और क्या कहा कुंडा में, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाएं दऊ हाथ। 97 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए रघुराज प्रताप सिंह। फिर समाजवादी पार्टी में मंत्री बने, लगातार मंत्री बने रहे, मायावती ने जेल में डाला, वो मंत्री बने रहे। फिर निर्दलीय बनकर सरकार चलाने की बागडोर अपने हाथ में संभाले रखी। तो ये घड़ियाली आंसू क्यों बहाए जाते हैं प्रमोद तिवारी? अभी पहला ही उदाहरण दे रहा हूं, अभी कई देने वाला हूं। देखिए, आप आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, कानपुर की घटना को समझने के लिए सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। समझाइए। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है कि देखिए, 2 वीकर सेक्शन होते हैं, 3 मान लीजिए। महिलाओं का आपको जानकर ताजुब होगा, जब से भाजपा की सरकार बनी है, मेरे पास फिगर है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा कहीं है तो वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। इसमें 18 साल से कम की लड़कियों के बलात्कार 14 से 11 है, हर रोज 4 घटनाएं, 8 घटनाएं 18 साल के ऊपर वालों की हैं, 12 घटनाएं महिलाओं के लिए। ये हालात बच्चों के विरुद्ध आप ताजुब करेंगे, 54 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। और तीसरा जो तबका है, जो दलितों का है, कमजोर समझा जाता है, आप ताजुब करेंगे कि 1/3 अपराध जो पूरे देश में होते हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये मैंने सिर्फ बानगी दी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर की। अब मेरे सवाल का जवाब के लिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात क्या है कानून व्यवस्था के। और ये मेरा नहीं, ये जवाब है भारत के संसद में उनके मंत्री जी का, न्याय मंत्रालय जी का, कि लाख कहने के बावजूद भी आज तक योगी सरकार ने एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोहरा दूं, एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं हुआ है। अगर शायद ये हुआ होता तो ना होता। दूसरी बात मैं कहता हूं, अब तो ऑन रिकॉर्ड है, आप पता नहीं कौन सी पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2 विधायक रूलिंग पार्टी के, उसी जिले के, और वो कौन कह रहा है, जो इस समय फरार है। कब कहा है उसने? आज की घटनाओं के पहले। किस घटना के लिए कहा है? जब उसने थाने में घुसकर मारा है, थाने में घुसकर मारा है। मेरी एक बात का जवाब देते हैं, यहाँ विभूति नारायण राय साहब भी बैठे, मेरे दोस्त हैं, डीजीपी, सभी लोग मेरे साथी भदौरिया जी हैं। मान लीजिए पब्लिक के गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, तो कम से कम 4 सब, तो वही चीज की तो पोल पट्टी खोल रहा हूं ना प्रमोद तिवारी। सारी सरकारें मिली होती हैं, सरकारों का संरक्षण मिलता है इन्हें, इसलिए रघुराज प्रताप सिंह का सवाल पूछा, आप अभी उससे कन्नी काट रहे हैं। मैं हरिशंकर तिवारी का जिक्र कर दूं फिर। यहां पर शुरुआत, यहां पर पूर्वांचल में दबंगई की, गुंडई की, अपराध की कहां से हुई थी? किस पार्टी में थे हरिशंकर तिवारी? बता दीजिए। एक लाइन में जवाब दे रहा हूं कि अगर अपराधी मेरे साथ है तो वो अच्छा है। आज की सरकारों में ये हो गया है, अपराधी दूसरे के साथ है तो बुरा है। जब तक इस प्रवृत्ति को नहीं रोका जाएगा तब तक ये अपराध बढ़ते रहेंगे और होते रहेंगे। अब आप जरा से इसमें देखिए ना, कानपुर वाली घटना में जो कुछ भी हुआ नहीं, मैं अभी अब पोल पट्टी पर आ गया हूं। वो ये चीज आपने काफी, मैंने आपको टाइम दिया है, 1 मिनट। अनिला सिंह, 1 मिनट, अभी मैं थोड़ा और दर्शकों को जानकारी दे दूं। जो 2017 में चुनाव हुए ना अनिला, और आप ऑनेस्ट, क्लीन, ईमानदार
अपराध मुक्त छवि वाले हम नेता लेकर आएंगे। बीजेपी के 37% विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। 312 विधायक हैं, 114 पर आपराधिक मामले दर्ज, 114 में से 83 संगीन आपराधिक मामले हैं। संगीन, यह हालत है। क्या बोलेंगी, गलत आंकड़ा दे रहा हूं क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि आप आंकड़े गलत नहीं देते हैं। आपने बहुत हम्बली बोला था कि मेरे नंबर्स का कमजोर हैं, पर मैं जानती हूं आपके नंबर्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते हैं। देखिए संदीप जी, ये बात से मैं बिल्कुल नकार नहीं सकती हूं, कोई भी राजनीतिक दल हो वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे होते हैं, परंतु ये मुकदमे बहुत बार आपस में जो रंजिश होती है, चाहे वो राजनीतिक रंजिश हो या किसी और प्रकार की रंजिश हो, तो दायर कर दिए जाते हैं। अगर हम यही एक प्लेटफॉर्म लेकर चले या एक पैरामीटर लेकर चले कि भाई इसके ऊपर ये मुकदमा है तो इसका मतलब ये आदमी गलत ही है, कल को मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है, आपके ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है, तो ये कोई आधार नहीं हो जाता है। परंतु अभी मेरे पास आए हैं, उससे पहले मैं सुन रही थी, मैं बीएसपी के प्रवक्ता साहब को सुन रही थी, एसपी के प्रवक्ता साहब को सुन रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को सुन रही थी, और जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं उनको भी सुन रही थी। तो पत्रकार है, मैं सोच रही थी कि शायद कोई पूर्वाग्रह से नहीं ग्रसित होंगे, परंतु यहाँ पर उन्होंने पूरी पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 8 शहादतें हुई, वो नहीं गिना, शहादतें, एक जो व्यक्ति जिसके ऊपर उंगली उठ रही है केवल उसको लेकर पूरे पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हकीकत सामने नहीं आ पाती है। 30 सेकंड भी नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए। पूरा मौका दूंगा अनिला, पूरा मौका बोलिए, पर शहादत शब्द का ना, ये शहादत का अपमान मत कीजिए। आजकल अपमान होने लगा है। शहीद कह दो, श्रद्धांजलि दे दो, बात खत्म। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी। नहीं, जिम्मेवारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। हमने 8 पुलिस वालों को खोया है और सब जो वहां पर चाहे कोई अधिकारी है, जो भी है, उसको उत्तर तो देना पड़ेगा। कोई भी नहीं बचने वाला है। पुलिस जो है वो तो नहीं दिए जाते ना अनिला। मैंने एग्जाम्पल दिया, गुंडा पहुंचे कल्याण सिंह 96 में और कि गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, अगले साल ही रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री बना दिया। अमरमणि त्रिपाठी भी याद है ना। मतलब हर पार्टी, हर द्वार में गए, बीएसपी हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, पंचम तल से बड़ी नजदीकी रहती थी। गलत कह रहा हूं क्या? मैं तो कहती हूँ कि आपराधिक छवि वालों को चाहे कोई भी राजनीतिक तो आप भी तो करते हैं ना। इसीलिए तो विकास दुबे बचा रहा, को लेकर आइए, इसीलिए तो विकास दुबे बचा रहा ना। मान रही हूँ आपकी बात, मान रही है ना, ठीक है। एक मिनट, अब सुनील साजन आप भी कह रहे थे, देखिए मिली भगत होती है और ये होता है वो होता है। समाजवादी पार्टी के आपके 47 विधायक हैं, 14 पर आपराधिक मामले दर्ज, 14 में से 11 संगीन, और रघुराज प्रताप सिंह से आपका विशेष प्रेम, अमरमणि त्रिपाठी से आपका विशेष प्रेम, मुख्तार अंसारी से आपका विशेष प्रेम, अतीक अहमद से आपका विशेष प्रेम। मतलब सांसद बनवा दिया था नेताजी ने, फूलपुर की सीट से खड़ा कर दिया था। ये विशेष प्रेम के बारे में कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, देखिए संदीप जी, कोई हमारी इस पर टिप्पणी नहीं है। हम केवल ये कहेंगे कि अपराधी अपराधी होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी हमको हटा करके आई तो 24 करोड़ लोगों को ये भरोसा दिला करके आए थे कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे। शायद इसी पे बहुमत मिला, लेकिन जिस बात पे बहुमत मिला वो उल्टा हो गया। इस पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है। और देखिए, जो आपका आरोप ये है बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरह हो गई, आपको तकलीफ ये है उस समय वही तरह हो गए, गुंडा राज को आगे बढ़ाने लगे, ये तकलीफ है आपको? नहीं, हमें ये तकलीफ नहीं है। हम केवल ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है, इस विकास दुबे ने जो बड़े अपराध किए हैं वो भाजपा की सरकार में किए हैं। भाजपा के ही राज्यमंत्री को मारने के बाद उसको किसने बचाया, और आज भी बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? पुलिस आखिर क्यों अभी तक नहीं पकड़ पाई? और कितने लोग थे फायरिंग करने में? वो जो एक पकड़ा गया वो बता रहा है कि 25-30 लोग थे। 25-30 में अब तक पुलिस कितने लोगों को पकड़ पाई है? और अगर नहीं पकड़ पाई तो आखिर हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? यही तो हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज नहीं है। केवल ठोको ठोको से नहीं चलता, ठाए ठाए फिस हो गए।
भाई ठाए सुनील ठाए वाली साजन, सरकार थी ना, वो सुनील तो फिक्स हो साजन, गए। एक मिनट, लेकिन एक जब मिनट, निर्दोष ये बात इनकार करेंगे। तब आप मुलायम सिंह यादव जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, एक मिनट सुन तो लीजिए, जितेंद्र को आप नोएडा में मार देंगे, सुन तो लीजिए, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी पोल पट्टी खोल रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं। एक मिनट सुनील साजन रुकिए। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, ये दमंगों के, हिस्ट्री शीटर्स, क्रिमिनल्स के जो मैं नाम ले रहा हूं, सब पर जो आपराधिक मुकदमे थे उन्हें राजनीतिक मुकदमे बना दिए थे ना मुलायम सिंह यादव ने। गलत तो नहीं कह रहा? वापस ले लिए मुकदमे, जेल से बाहर हो गए लोग, हुआ था ना कि नहीं? राजनीतिक मुकदमे कैसे संदीप जी बन जाएंगे? हाँ। देखिए नेताजी योगी जी तो है नहीं कि अपने भी आपराधिक मुकदमे खुद वापस ले लें। ये योगी जी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, खुद के अपने मुकदमे वापस ले लें। और केशव प्रसाद मौर्य इसीलिए उनसे नाराज हैं कि आपने अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए, हमारे अभी चल रहे हैं। अब यहां पर तीसरी, अब बीएसपी की बारी। सुधींद्र भदौरिया 19 विधायक हैं आपके, 5 पर आपराधिक केस, 5 में से 4 संगीन। और ये चाहे अमरमणि त्रिपाठी की बात हो, मुख्तार अंसारी के तो पूरे परिवार को ही आपने अपने पार्टी में समावेश कर लिया था, बुला लिया था कि आइए जी, आप ही से हमारी छवि बहुत उजली होने वाली है। ये तो सब कर रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है उत्तर प्रदेश की। मैंने शुरू में कहा और मैं फिर से दोहरा दूं, अगर हम इस व्यवस्था में इस प्रकार की प्रवृत्ति ढूंढेंगे विनेबिलिटी की, और विनेबिलिटी है आज जिनके पास बाहुबल है, धनबल है और बाकी छल बल है, जिस प्रकार से विकास दुबे ने दिखाया है कानपुर में, तो फिर ये जगह अपनी बना लेते हैं, खोज लेते हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पॉलिटिकल विल है दिल्ली में बैठी सरकारों में, ये केवल 20 वर्ष का मामला नहीं है। और मैं उससे पहले बहुत साल, मैं कमलापत त्रिपाठी जी के समय से जो उनका मैं आदर करता हूं, से लेके आज तक और बगल के प्रांतों तक मैं सब जगह जा सकता हूं, पर मैं नाम नहीं लूंगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल विल से खत्म करना चाहे तो ये हो सकता है। तो पॉलिटिकल विल कैसे होगी? वही तो, इसीलिए ये कच्चा चिट्ठा खोलने की जरूरत थी। शीतल पी सिंह, पॉलिटिकल विल क्या है? सब मिले हुए हैं ना। मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिए और जानबूझकर ऐसे नाम लिए जो पूरे हमारे सारे दर्शक जिनको जानते हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं पूरी पोल पट्टी खोलूं तो रात हो जाएगी। नहीं, आपने बहुत हिम्मत से और बहुत साफ साफ चीरफाड़ की है उत्तर भारत की और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और आपने इस हमाम में सबको नंगा किया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद ही इससे कोई सबक ले। सबके अपने अपने सबक हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं कि किस सामाजिक समुदाय को वो अपराध में अपराधी नहीं मानेगा। कोई किसी दूसरे समुदाय को मानता है, कोई किसी जाति को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। अपने अपने हिस्से में सबको अपना अपना प्रिय है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आदमी भी, इसका बयान आप सुन ही रहे हैं कि 17 में एसटीएफ के इंक्वायरी में इन्होंने दिया हुआ है कि जो 2 प्रिवेलिंग एमएलए हैं सत्तारूढ़ दल के, जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, अब इस पार्टी में आ गए हैं। ऐसा ही होता रहता है उत्तर भारत में, और ज्यादातर जगहों पर आजकल ऐसा ही हो रहा है कि राजनीतिक दल बदलने में भी उनको 1 सेकंड लगता है, तो उसी के साथ साथ सारी परंपराएं लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अपराध उसमें सबसे प्रमुख परंपरा है, क्योंकि इस समय रोजगार के साधन उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में कहां है? सरकारी स्कीमों को लूटा जाना और सरकारी स्कीमों पर आने वाले धन को इधर उधर बंदर बाट कर लेना, चाहे वो बंदूक के जरिए या राजनीतिक गठजोड़ के जरिए, यही एक धंधा है। ये चाहे से सफेद एक बहुत ही और चाहे सीधे ठाए वाले में शीतल, तो अब मैं आपसे हर जिले में 1 मिनट, मैं आपसे एक संवेदनशील सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं कोई यहां पर सेंसेशनलिज्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का आज ये फोन आया है, कल भी लोगों ने ये सवाल पूछा। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये फर्ज कीजिए विकास दुबे ना होता, ये विलायत खान होता, ये अपराधी, ये गैंगस्टर जी, तो क्या 90 घंटे बाद कोई गिरफ्तारी नहीं? एक मतलब पकड़ा गया है, 2 को मुठभेड़ में मारा गया है, और ये जो छापेमारी की
जो कार्रवाई हो रही है कि घर तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये तो बहुत- ऐसी ही कार्रवाई होती? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये सवाल तो हमारे आप पर भी आता है। आज हमने प्रोग्राम किया, अगर ये कांड किसी वाकई जो आपने कहा वो लोग शामिल होते और उनका किसी का नाम होता तो पहले दिन ही इस पूरे देश में एक अजीब तरह का वातावरण हम पा रहे होते, चैनलों में भी, प्रशासन में भी, और जाने कितने निर्दोष लोग उसके शिकार हो रहे होते। वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन वो हमारे समय की सच्चाई है। आपने उसको भी छेड़ दिया। वो बिल्कुल सच्ची बात है कि हम समाज को इस तरह का बना ले गए हैं जो बहुत ही घातक है हमारे अपने आप के लिए। लेकिन ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि हम सब लोग उसके गुनहगार हैं, हम मीडिया के लोग भी गुनहगार हैं। बिल्कुल हैं। कि हम तब इस बहस को आज से 3 दिन पहले उसी दिन कर रहे होते और ये सारे चैनलों की सबसे प्रमुख बहस होती है। और निश्चित तौर पर प्रशासन ने अब तक जाने कितने निर्दोषों का उसका शिकार बना दिया होता और जाने क्या क्या हो गया होता, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे समाज का बिल्कुल जीवन विभूति नारायण राय, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए सर, मैं बिल्कुल सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं। लेकिन ये विकास दुबे ना होता, ये अल्पसंख्यक होता, ये मुसलमान होता, कार्रवाई के नाम पर इतनी ही कार्रवाई होती है अभी तक। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शीतल, मतलब चैनलों पर तो सुबह से शाम सिर्फ वही खबर चलती रहती। ये मैं अपने गिरेबान में भी झांकते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है जो आप कह रहे हैं और जिसकी तरफ शीतल ने इशारा किया है कि खास तरह की प्रेजुडिस या खास तरह की दुर्भावना वो भारत की सारी संस्थाओं में, पुलिस में भी है, खासतौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। तो दुर्भावना तो दिखाई देती ही है, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। अगर ये ब्राह्मण की जगह कोई मुसलमान होता तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरे तरह की कार्रवाई पुलिस भी करती। हालांकि जो कार्रवाई हुई है ये भी बहुत सारी बातें कही जाती। ठीक है अनिला, आप रिस्पॉन्ड करेंगी? अनिला, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर यह सवाल जायज है क्या? नहीं, मेरे साथ बड़ी जाती हो रही है, 1 वर्सेस ऑल है आपके पैनल पर, मुझको 30 सेकंड भी नहीं मिलते हैं रिएक्ट करने के लिए। हाँ। मैं आपको बताती हूँ, आप अभी कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि किसी और धर्म विशेष से और किसी धर्म विशेष का ये व्यक्ति होता, ये अपराधी होता, तो अब तक क्या है कि चैनलों पे इसी की बहस चल रही होती है और एक अजीब सा माहौल जो है पूरे देश में खड़ा हो जाता और इतने सारे हिंदू भक्त खड़े हो जाते। तो पिछले 3-4 दिन से क्या यहाँ आरती उतर रही है? हर चैनल पर डिबेट हो रही है, हर चैनल पर डिबेट हो रही है। और मुझे आप बता दें, एक उदाहरण दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ जितने भी पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, एक उदाहरण बताइए जो योगी आदित्यनाथ जी के टेन्योर में किसी और धर्म विशेष के व्यक्ति को जबरदस्ती गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया हो, मारा गया हो। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। समझ में नहीं आता कि लोगों को जब हम अपराधी की बात करते हैं, जब हम इतनी उत्तेजित क्यों हो गई इस सवाल से? मुझे बोलने दीजिए, देखिए 20 सेकंड नहीं हुए, आपने मेरे को बोलिए ना, बोलिए। मैं भी एक फ्लो में बोलना चाहती हूँ। बोलिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ बैठकर ये जरूर बोला जाएगा कि अगर मुसलमान होता तो केवल और केवल बहस चल रही होती। मैं पता नहीं सैकड़ों बहस में बैठ चुकी हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। मैं बताती हूँ सुनील साजन जी कि क्या होता है, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बताती हूँ। हुजी आतंकवाद जो संगठन है उसके 2 आतंकवादी थे, तारिक और खालिद। उनको अरेस्ट किया गया, RDX के साथ अरेस्ट किया गया और फिर एक बार जेल से लौटते हुए लू लगने की वजह से जो भी कारण हो उसकी खालिद की मौत हो जाती है और मुलायम सिंह यादव ने सारे के सारे पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चला दिया। एक आतंकवादी जो अपनी मौत मरता है और पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चला दिया। और सुनिए सुनील साजन जी, मैं आपको बताती हूँ, आप पुलिस वालों की बात करते हैं, मुरादाबाद में AK सिंह जो DIG साहब थे उनके ऊपर हमला हुआ, गोली चली, बदमाशों ने गोली चलाई, उनके जो पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी में थे सब भाग गए थे। आपकी सरकार ने क्या किया? AK सिंह तो दरकिनार हो गए। ठीक है, देखिए मैंने अनिला आपको पूरा वक्त दिया। 1 मिनट अनिला, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। सुनील साजन रिस्पॉन्ड करेंगे? ये इतना उत्तेजित करने वाला सवाल है या ये विमर्श, ये चर्चा भी होनी चाहिए अपने समाज की जो सूरत हाल है उस पर क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आरोप लगाया कि नहीं मैं सवाल कर रहा हूं, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़िए। मीडिया इतना मौका दे रही है, मुझे नहीं मुझे संदीप जी याद है, प्रतापगढ़ की घटना हो, मथुरा की हो, बदायूं की हो, बदायूं बाद में क्लीन चिट मिली, लेकिन एक तरफ आरोपी और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर चलती थी
और 8 जवान शहीद हो गए कानपुर में। मैंने किसी भी चैनल में नहीं देखा कि किसी चैनल की हिम्मत पड़े कि एक तरफ विकास दुबे जो आतंकी है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की फोटो लग जाए। मतलब अभी भी आपको नहीं लग रहा है? अरे आप दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? पुलिस किसके अंडर काम कर रही है? अभी भी इस तरीके के आप बात करेंगे? अरे अभी भी मीडिया आपके पक्ष में है। जब 8 जवान शहीद हो गए उसके बावजूद संदीप जी जैसे कुछ पत्रकार देश में हैं जो बहस कर रहे हैं। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा था, मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मैं लेता हूँ, सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ। प्रमोद तिवारी, आपसे छोटा सा जवाब चाहूंगा, ये सवाल जायज है क्या जो मैं पूछ रहा हूं? मैं सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूं, पर हकीकत, क्या मैं एक कड़वी हकीकत से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं? बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। शायद चर्चा की दिशा कुछ और हो गई होती, पर सवाल सीधा सा एक है जिसका जवाब आज देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। खैर प्रवक्ता से मैं जवाब नहीं चाहता क्योंकि बात कुछ हो रही है, वो जवाब कुछ दे रही है। एक सप्ताह के अंदर 50 हत्याएं इसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रवीण संदीप जी आपको याद है? बुलंदशहर में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर था पुलिस का, याद होगा? बिल्कुल याद है। उसको जिस निर्दयता के साथ मारा गया था, और जब उसके हत्यारे आए, जमानत पर आए, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और संगठन के लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में हूं, वरना तो मैं बिहार की घटना बता देता, मध्य प्रदेश की घटना बता देता। जब तक सत्ता के में बैठे हुए लोग अपराधियों को अपराध के बाद फूल माला पहनाते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड प्रमोद तिवारी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी चरण, कंक्लूडिंग कमेंट्स। चर्चा कर रहे हैं विकास दुबे जैसे अपराधी कैसे पलते फूलते हैं, और सारे राजनीतिक दलों की पोल पट्टी आज खोली। रास्ता क्या है शीतल? देखिए, कानून का राज कानून के कायदों से चलाना पड़ेगा, गैर कानूनी तरीकों से नहीं। जैसे आज उसका घर गिराने के लिए डीजीपी के निर्देश पर जो वहां के सबसे प्रमुख अधिकारी अग्रवाल साहब है, उनको झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसके यहां बारूद मिला, ये मिला। उसकी कोई धारा नहीं है घर तोड़ने की, लेकिन राजनीतिक आदेश आया होगा क्योंकि इससे पब्लिसिटी मिलती है, लोग पसंद करते हैं इस तरह की घटनाएं। लेकिन वो पुलिस वाले एक कानूनी गुनाह में फंसते हैं। कल को मामला किसी कोर्ट में जाएगा तो उसमें कुछ लोगों की गर्दन अटकेगी। तो गैर कानूनी तरीकों से कानून का काम मत करिए, कानून के तरीकों से कानून का काम करिए। इसको पकड़िए और इसको जल्दी से जल्दी जो हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा है वो दिलवाइए। और ऐसे छुटभइयों टिटपुंजियों से दूरी बनाएंगे राजनीतिक दल, तभी स्वस्थ साफ सुथरी राजनीति हो पाएगी, वरना ये कोरी पोजिशनिंग है, पोस्चरिंग है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।